वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो कि आप लोग सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको अपना ये ड्राइंग रूम दिखाना चाह रही हूँ, जो कि मैंने अपने ड्राइंग रूम के सोफ़े सेट जो है वो सेल कर दिए थे। ऑलमोस्ट वन मंथ हो चुके हैं। तो अब मुझे नए सोफ़े डालने हैं। तो नए सोफ़े डालने से पहले मुझे घर को थोड़ा सा कलर वलर करवाना है, ताकि साफ़ सुथरा हो तो वो नए सोफ़े आ सकें। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊँगी। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा आपको रूम वगैरह दिखा दूं, और कर्टन्स वगैरह भी मैंने उतारना शुरू कर दिए, क्योंकि मजदूर वगैरह आना शुरू हो गए हैं। तो सर्दियों के मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम लोगों का ये होता है कि हम लोग फ़ौरन डाइट प्लान हमारा स्टार्ट हो जाता है, कि हम अपना डाइट प्लान जो है ना जल्द से जल्द मेंटेन करना पड़ता है, ताकि हमारा वज़न थोड़ा सा कम हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, लड़कियों की ये होती है कि कुछ लोग जो है ना टूर पे जा रहे होते हैं, और कुछ लड़कियों की शादी होने वाली होती है, या कुछ लोगों के घर में शादी होने वाली होती है, जिनको आउटफिट इतना अच्छा पहनना है जिसकी वजह से वो बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट लगें। तो अपना वज़न कम करने के लिए आज मैं एक छोटा सा बहुत ही आसान एक फार्मूला बता रही हूँ, जो कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह एक मंथ में कम से कम 5 से 6 किलो आप आराम से वज़न कम कर सकते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले एक जार में जो है, एक जग में सबसे मैंने एक फुल जो है ना पानी ले लिया, और इसी के साथ मैंने अजवाइन भी लिया है। और इसके साथ साथ मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो मैं आपको बताती चलती हूँ। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर ये 4 चीज़ें ली हैं। मैंने इसके अंदर लिया है सौंफ, जो कि सौंफ जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ना वो बिल्कुल मतलब पेट आपका बिल्कुल साफ़ करेगा। और इसके साथ मैं अजवाइन लूँगी। अजवाइन के साथ साथ मैंने लेना है दालचीनी, कम से कम सौंफ जो है 1 चमचा लेना है, और दालचीनी कम से कम ½ टी स्पून, और इसी के साथ ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून लेना है, फुल लेना है। और अजवाइन मैंने अपने हिसाब से लिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लेती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, ताकि जो है ना मुझे कोई इतनी नीड नहीं है कि मैं बहुत जल्दी अपना वेट लूज़ करूँ। लेकिन यह है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ। लेकिन ये गर्म होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ½ टी स्पून ही लूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसका इस्तेमाल मैं थोड़ा कम ही करती हूँ। और पीरियड्स में भी अगर आप जो है इसको ले सकती हैं, और मदर फीड्स वाली भी जो है ना मदर्स जो हैं वो ले सकती हैं, जो फीड करवा रही हैं, उससे भी बहुत अच्छा मतलब आपको फीडिंग में आसानी रहेगी। और सेकंड ये है कि आप वुमेन जो है ना अपने जो है ना ये जब डाइट आप प्लान करेंगे तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि अपने बॉडी को मेंटेन करना है, और मेंटेन करने के लिए तो 1-2 दिन लगेंगे आपको, और जो है ना जब आप जो है ना इसकी इन सब चीज़ों की यूज़ टू हो जाएंगी तो फिर आपको जो है ना आसानी रहेगी। तो ये मत करिएगा कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई या आपको मतलब मोशन लग गया, तबीयत ख़राब से मतलब अगर आपको मोशन लग गए तो आप सोच रही हो कि मैं इसको छोड़ देती हूँ। नहीं, अगर आपने इसको बिल्कुल छोड़ दिया बीच में से तो आपका डाइट प्लान जो है ना बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो इसको आपने मेनटेन रखना है तकरीबन 1 महीने के लिए। अगर 1 महीने तक अगर आपने ये डाइट प्लान कर लिया तो आपका इतना अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा कि बस क्या बताऊँ। और आपको जो है इसी के साथ साथ अपना डाइट प्लान भी ये रखना है कि खाने की क्वांटिटी जो है ना वो कम कर देनी है, और अपने जो है ना डाइट प्लान को बिल्कुल मेंटेन रखना है। और इसी के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगी तो आपका बॉडी शेप भी जो है ना, अगर आपका कितने 1 kg 2 kg अगर आपका कम भी होता है तो आपका बॉडी शेप कम से कम मेंटेन हो, अगर आप एक्सरसाइज भी करती हैं तो वो एक्सरसाइज भी आप आराम से देख सकती हैं। आजकल बहुत से यूट्यूब पे और इंस्टा पे बहुत सारे जो है ना पेजेस पे बता रहे हैं कि किस तरह से बेली फैट जो है ना कंट्रोल करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज बेस्ट है, तो आप वो एक्सरसाइज भी मेंटेन कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ जब मैंने इसको पानी को ये पूरी रात के लिए आपने भिगो के रखना है। जब आप ये पूरी रात इसको भिगो दोगी ना तो इसके बाद जो है ना आपने इसको 2-3 जोश देना है रात को, मतलब सुबह के टाइम पे। जब पूरी रात ओवरनाइट जब ये रात को भीग जाएगा अच्छी तरह, इसका अर्क निकल जाएगा, तो इसको सुबह अच्छी तरह आपने उबालना है। उबालने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको उबालना है। जब ये उबल जाए, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसके अंदर लेमन डालना है। अगर आपने लेमन डाल दिया तो क्या कहते हैं उसको फिर आप आराम से पी सकते हैं। पहले तो सुबह आपने क्या करना है, सुबह नहार मुँह आपने जो है ना इसका 1 गिलास पीना है। ये देखिए मैंने लेमन इसके अंदर डाल दिया है, और ये लेमन जो है ना पूरा निचोड़ के आप इसमें डाल दो। अगर चाहें तो आप इसके अंदर स्लाइसेस भी डाल के और इसको रख सकते हैं पूरी बॉटल में, या पूरे ना जग में भर के, और इसको हर थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको पीते रहें। जैसे खाना खाने के बाद, जैसे सुबह तो आपने ना नहार मुँह लेना है,
फिर उसके बाद जब आप दोपहर का खाना खाएंगी तो खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने 1 गिलास पीना है। इसी तरह जब इसको आहिस्ता 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 ये कहवा बना दिया है और ये इस तरह थोड़ा 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 करके आपको इसको पी के और इसको सारा दिन में ये पानी ख़त्म करना है। और आपने घबराना नहीं है कि अगर मुझे लूज़ मोशन हो गए हैं तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, नहीं, आपने पूरा मंथ जो है ना इसको यूज़ करना है और फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। इसका रिज़ल्ट बेस्ट है और हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। गर्मी में ये डाइट प्लान मैं बिल्कुल नहीं करती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ चीज़ें गर्म होती हैं तो ज़ाहिर सी बात है ज़रा मसला होता है। तो मैं जो हूँ ना, सर्दियाँ आती हैं ना तो मैं थोड़ा सा अपना ये डाइट प्लान मेनटेन करती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कुछ लड़कियों की शादी है या कुछ लोगों के घरों में शादी है तो वो ये चीज़ें डाइट प्लान आराम से इजीली जो है ना एक्सरसाइज के साथ इसको मेंटेन कर सकती हैं। अच्छा जी, ये जो है ना मैंने शलजम पालक गोश्त बनाया था आज मैंने मटन का, और इसी के साथ मैंने पराठे भी बनाए थे और बहुत ही यम्मी हो रहा था। तो चलें जी, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।